डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेस्ट वर्दी ऑफ जजमेंट सीट्स। यानी कि जो जजमेंट सीट है, न्यायपीठ है, उसके लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नेम है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। विक्रमादित्य वॉज द किंग ऑफ उज्जैन। यानी कि जो विक्रमादित्य थे वो उज्जैन के राजा थे। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज जस्टिस। वह अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, माने जाते थे। His judgment was so just and concentrate that both the parties accepted. उनके न्याय से दोनों ही पक्ष क्या होते थे, सेटिस्फाई होते थे, संतुष्ट होते थे, एक्सेप्ट उनके न्याय को मानते थे, जो भी उनका निर्णय होता था। इट एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड। दोनों पार्टियां, दोनों ही पक्ष सेटिस्फाई होकर जाते थे। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड हिज जजमेंट सीट। उनकी जो न्यायपीठ थी, जो जहां पर वो बैठकर न्याय करते थे, वो सीट, वो स्थान, बहुत उसके पीछे क्या है, एक स्टोरी है। ठीक है, लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय पहले की बात है। There was a pasture land in a village. एक गांव में एक pasture land था जहां पर people used to send their cows and cow to graze in the pasture land. ठीक है, लोग वहां पर अपने भेड़ बकरी गायों को भेजते थे चरने के लिए। ठीक है, the shepherd boys had plenty of time. और एक चरावाह के जो एक बेटा था, लड़का था, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम होता था to have fun, वहां पर आनंद लेने के लिए, खेलने के लिए, मजे करने के लिए। One day the shepherd बॉय फाउंड अ माउंड ऑफ अर्थ अंडर द ट्री। ठीक है, उसके एक दिन क्या देखा कि पेड़ के नीचे एक माउंड ऑफ अर्थ है, यानी कि एक टीला है एक पेड़ के नीचे। इट लुक्स जस्ट लाइक अ सीट, जो कि एक सीट, बैठने के स्थान की जगह तरह दिखाई देता है। वन ऑफ द बॉय, उनमें से एक लड़के ने क्या किया, जम्प्ड ऑन टू द सीट। वह उस सीट पर, उस स्थान पर बैठ गया। सडनली ही बिकेम ग्रेव एंड स्टार्टेड ऑर्डरिंग द अदर्स बॉयज। वह एकदम से बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ग्रेव हो गया और उसने क्या किया, उसने सबको आदेश देना स्टार्ट कर दिया। आई गिव यू द जस्टिस, मैं तुम्हें न्याय देता हूं, मैं तुम्हें न्याय दूंगा, यह उसके शब्द थे। द अदर बॉय सो फन इन इट, और दूसरे जो बच्चे थे वो देखने लगे कि ये शायद कोई गेम है, ये कोई खेल है। स्टार्टेड क्वेरलिंग, आपस में झगड़ा करने लगे। द डिस्प्यूट वॉज बॉट फ्रॉम बिफोर हिम, जो डिस्प्यूट हुआ यानी कि झगड़ा हुआ उस लड़के के सामने हुआ जो कि उस स्थान पर बैठा हुआ था। ऑल द बॉयज वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, सभी लड़के उस डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े को सॉल्व करना चाहते थे, समाधान चाहते थे। द बॉय ऑन द सीट, जो सीट पर बैठा हुआ था, लुक डिफरेंट, वह कुछ अलग दिखाई दे रहा था। ही बिकेम ग्रेव एंड सीरियस, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और सीरियस हो गया। ही पास द जजमेंट, उसने एक न्याय आदेश दिया। इन सच अ स्ट्रेंज वॉइस, एक बहुत ही अलग आवाज में, ध्वनि में। दैट अदर बॉयज वर लिटिल फ्रिटेंडेड, जिससे बाकी सभी जो लड़के थे, बच्चे थे, वो थोड़ा सा डर गए। द जजमेंट वॉज जस्ट एंड वेल एक्सेप्टेड, यानी कि वो उसका जो न्याय था, उसने जो लाइन कही थी, वो एकदम सही था और एक्सेप्टेबल, माननीय था। बाय द कंसर्न डिस्प्यूटेंट्स, जो भी वहां पे जिन दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था उनके बीच। अ फुलिश शेपियर डिलीवर्ड जजमेंट, जो एक बेवकूफ शेपियर था, चरवाहा था, उसके द्वारा न्याय दिया गया था। द न्यूज स्प्रेड इन द विलेज, ये खबर पूरे गांव भर में फैल गई। ग्रेजुअली, बहुत तेजी से। पीपल स्टार्टेड कमिंग टू हिम, और लोगों ने उसके पास आना स्टार्ट कर दिया। देयर डिस्प्यूट्स, अपने विवादों को लेकर। एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वापस वे संतुष्ट होकर जाते थे। बट द स्ट्रेंज थिंग वाज दैट, बट जो एक अजीब बात थी, when he came down from the seat, his seat, जब वह अपने स्थान से उठकर नीचे आता था लड़का, he was just like any other shepherd boy, वह बाकी सभी चरवाहों के बेटों की तरह होता था। The word further spread, और यह बात और भी ज्यादा क्षेत्रों में फैलने लगी। ठीक है, कि एक चरागाह का बेटा क्या करता है, न्याय कर रहा है। द किंग ऑफ उदयपुर, जो उदयपुर के राजा थे, ऑल्सो हियर्ड इट, उन्होंने भी यह बात सुनी। ही थॉट, उन्होंने ऐसा सोचा, दैट द सीट सर्टेनली बिलोंग टू द किंग विक्रमादित्य, के ऐसा हो सकता है कि ये जो सीट है जिस पर वो बैठकर न्याय करता है लड़का, वह विक्रमादित्य की हो। ही ऑर्डर्ड
फॉर एक्सिबिशन एट द साइड, उसने खुदाई का आदेश दिया. सो व्हाट वाज इट, वहां पर क्या था? अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ द 25 एंजल्स, जो 25 जो एंजल्स थे, परियां थी, उनके हैंड को सपोर्ट कर रहा था. मेड ऑफ स्टोन, श्योरली वो पत्थर के बने हुए थे. इट वॉज द सीट ऑफ विक्रमादित्य, और वह जो स्थान था वो सच में विक्रमादित्य का था. द किंग एक्सक्लेम एंड थॉट इट इफ जस्ट सिटिंग ऑन द सीट, तो राजा ने ऐसे सोचा कि अगर सिर्फ इस स्थान पर बैठने से ही ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस, यहाँ से बैठने से ही न्याय मिलता है, विजडम मिलती है. टू द स्पेडियर बॉय, ठीक है, शेपियर्ड बॉय यानी कि चरवाहा गाय के लड़के को, चरावाहे के एक लड़के को. सो आई वुड सिट ऑन द सीट, तो मैं उस स्थान पर बैठना चाहता हूँ. एंड द स्पिरिट ऑफ द किंग ऑफ विक्रमादित्य वुड बी ड्रॉन ऑन टू मी, और फिर जो आत्मा है विक्रमादित्य की वो मेरे अंदर आ जाएगी. द सीट वॉज ब्रॉट टू द किंग्स पैलेस, और उस सीट को, उस स्थान को, वहां से स्लैब को उठा के विक्रमादित्य के महल में ले जाया गया. ही ऑर्डर्ड ऑल फॉर 3 days फास्ट एंड सैनिटरीफाइस, यानी कि उसने 3 दिनों तक फास्टिंग की, उपवास किया, उस स्थान को पवित्र किया, अपने आप को पवित्र किया. ही फिक्स्ड 4th day फॉर हिज असेंडमेंट्स, यानी कि उसने चौथे दिन को अपने प्रभुत्व को, यानी कि उस पर सीट पर बैठने के दिन को निश्चित किया था कि मैं चौथे दिन उस सीट पर बैठूंगा, उस स्थान पर बैठूंगा. ऑन द 4th day, चौथे दिन, पीपल गैदर्ड, लोग वहां पर इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए. गैदर टू सी द असेंडिंग ऑफ द किंग, किंग के वहां पर प्रभुत्व, अपना स्वामित्व जताने के लिए, जो कि वो उस दिन जताना वाला था कि ये सीट अब मेरी है. When the king was about to sit, जब वहां पर राजा बैठने ही वाला था, on the seat, one of the angel began to speak, उनमें से एक परी ने, एंजल ने बोलना शुरू किया. स्टॉप, रुक जाओ. Do you think that you are worthy to sit on, यानी कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है द जजमेंट सीट, कि तुम इस न्याय की सीट पे, न्याय पीठ पे बैठने के लिए सक्षम हो? द सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो कि विक्रमादित्य की है. हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल द किंगडम दैट वर नॉट योर्स, ठीक है, कि तुम ऐसे राज्य पर राज्य करना चाहते हो, क्या तुमने ऐसे कभी सोचा है जिसपे तुम्हारा आधिपत्य ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है? द किंग कुड नॉट गिव एन आंसर, तो राजा ने उस बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाए. वो ही न्यू हिज लाइफ, उन्हें अपने जीवन के बारे में पता था. वॉज नॉट जस्ट एज दैट एज विक्रमादित्य, जो कि बिल्कुल ऐसे नहीं था जैसे कि विक्रमादित्य का जीवन था. ही सैड, उन्होंने कहा, नो आई एम नॉट वर्थी, मैं बिल्कुल भी इसके लायक नहीं हूँ, वर्थी नहीं हूँ. गो दैन, तो एंजल ने कहा आप जाओ यहाँ से. फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days टू प्योरीफाई योर सेल्फ, अपने आप को शुद्ध करो. स्पोक द एंजल, एंजल ने कहा, परी ने कहा. सडनली द एंजल वैनिश्ड अवे, और यह कहते ही वहां से वो परी गायब हो गई. द किंग फास्टेड एंड प्रेड फॉर 3 days, और 3 दिनों के लिए उसने क्या किया? फास्टिंग की, अपने आप को शुद्ध किया. एंड केम बैक टू द सीट, और वापस से उस स्थान पर आया, ठीक है, सिंहासन लेने के लिए. दिस टाइम ही फेल्ट कॉन्फिडेंट, इस समय, इस बार वह अपने आप पर पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था. बट व्हाट हैपेंड, बट क्या हुआ? एज ही केम नियर टू द सीट, जैसे ही वह वो उस स्थान, उस सिंहासन के पास आया, द सेकेंड एंजल स्पोक, दूसरे एंजल ने आकर कहा, यू नेवर, इफ यू नेवर विश्ड टू ओन रिचेस नॉट बिलोंगिंग टू यू, यू मे सिट, अगर तुमने कभी ऐसी विश नहीं की है कि जो तुम्हारा नहीं है, तुमने ऐसी संपत्ति को कभी भी पाने की, प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखी है, बिलोंगिंग्स टू यू, यू मे सिट, तो तुम यहाँ बैठ सकते हो. द किंग थॉट दिस टाइम ऑल्सो, सो राजा ने फिर से एक बार सोचा. ही वॉज नॉट वर्थी टू सिट, वह अपने आप को उसके लायक नहीं मान पाया. द सेकेंड एंजल फ्लू अवे, दूसरी जो एंजल थी वह भी उड़ गई. एडवाइजिंग हिम टू प्योरीफाई हिमसेल्फ, कि उसे अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, यह कहकर दूसरी परी भी गायब हो गई. दिस वे ऑल बट वन एंजल हैड फ्लोन अवे, एक और एंजल फ्लू होगी, उड़ गई. व्हेन द किंग केम नियर द सीट, जैसे ही जो राजा था वो
सीट के पास आता था। फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, द लास्ट एंजल आस्क्ड, आखिरी ऐसे ही करते हुए हर बार जैसे ही राजा आता था एक नया एंजल आता था, उससे सवाल पूछता था, ठीक है, और राजा अपने आप को वर्थी नहीं पाता था। सो लास्ट एक एंजल आया, इफ योर हार्ट एज प्योर एज दैट एज अ चाइल्ड, अगर तुम्हारा दिल इतना पवित्र है जैसे कि किसी बच्चे का, सो यू आर इंडीड वर्थी, तो तुम इसके लायक हो कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, टू सिट ऑन दिस सीट, इस सीट पर बैठने के लिए। नो, राजा ने आंसर किया नहीं। डिनाइड द किंग, राजा ने मना कर दिया। नो, आई एम नॉट वर्थी फॉर द सीट, मैं इस सीट के सिंहासन के लायक नहीं हूं। द लास्ट एंजल फ्लू अवे, और जो आखिरी एंजल थी, परी थी, वो भी सडनली उड़ गई। कैरिंग द सीट ऑन हर हेड, अपने सर पे उस सीट को लेके वो उड़ गई, वहां से फ्लाई कर गई। फ्लू अवे सडनली कैरिंग द सीट, यू वुड बी नोइंग, आप ऐसे जान सकते हैं, विक्रम संवत द हिंदू ईयर्स, ठीक है, विच वॉज इट्स ओरिजिन टू किंग विक्रमादित्य, ठीक है, जहां से किंग विक्रमादित्य का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ इस नाम का, जहां पे वो पैदा हुए थे, ठीक है। सो यहाँ पे चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।